हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे 11वां अध्याय, पर्यावरण का 11वां अध्याय। तो क्या है पाठ का नाम? यहाँ से वहाँ। क्या है? यहाँ से वहाँ। तो रेलगाड़ी के बारे में बात हो रही है। क्या है? आओ बच्चों खेल दिखाएं, चुक चुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकर कोई ना भागे, सादे सीधी लाइन में चलना, दोनों आंखें नीचे रखना, बंद आंखों में देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, रेलगाड़ी रेलगाड़ी, छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक, तड़क भड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, छुक 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 छुक, लाइट से आती पार न कर जाती, बालू रेत आलू का खेत, बाजरा धान बुड्ढा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान, चाय की दुकान। तो ये रेलगाड़ी की बात हो रही है। ये रेलगाड़ी किस तरीके से चलती है, कब रुकती है, इस बारे में बताया गया है। क्या है? रेलगाड़ी छुक छुक छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक, पुल पगडंडी टीले से झंडी, पानी का कुंड पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोड़ कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की घाट, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार, रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक। क्या तुम रेलगाड़ी में बैठे हो? कब कब? हाँ, हम रेलगाड़ी में बैठे हैं 5 और 6 बार। क्या रेलगाड़ी कहीं भी चल सकती है? नहीं, यहाँ सिर्फ लोहे की पटरियों पर ही चलती है। ठीक है, इस कविता में लोहे की सड़क किसको कहा गया है? पटरियों को लोहे की सड़क कहा गया है। कविता में रेलगाड़ी कहाँ कहाँ से होकर गई थी? तो पार्ट में अपन ने पढ़ा बालू रेत से होकर गई थी, बालू रेत, हरा मैदान, हरा मैदान, धोबी घाट, चाय की दुकान, पुल पगडंडी, हरा और मकान से होते हुए रेलगाड़ी गई थी।
तुम किस किस वाहन पर बैठे हो उनके नाम कॉपी में लिखो। मैं साइकिल, बाइक, कार, रेलगाड़ी, बस में बैठी हूँ। ठीक है। आओ तुम्हें कुछ बच्चों से मिलवाएं और पता करें कि उन्होंने अपनी छुट्टियां कैसे बिताई। ठीक है। मैं चाचा जी के पास दिल्ली गई थी। रेलवे स्टेशन पर उनके घर पहले तो बस से जाते थे, पर इस बार तो मज़ा आ गया। हम मेट्रो में बैठकर जमीन के नीचे सुरंग के होते हुए गए। सुरंग में जाते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि ऊपर सरपट भाग रही है। ठीक है। मेरी तो बुआ की शादी थी, इतने सारे रिश्तेदार मिले, खूब खाया पिया और खेले। बड़े भैया भी अमेरिका से आए थे। मैं बैठकर सोचो तो अजीब लगता है, इतनी दूर से आए, एक ही दिन में पहुंच गए। दुल्हन बनी बुआ को जब में ले जा रहे थे तो वह बहुत सुंदर लग रही थी। तो इसके भैया भी कहीं से आए थे? हेलीकॉप्टर से आए थे। मैं अपनी नानी के घर केरल गई थी। वे जहाँ रहती है आसपास पानी ही पानी है। उनके घर जाने के लिए घूम कर जाते तो स्टेशन से बस या टैक्सी ले सकते थे, पर हम सीधे नाव से गए। कुछ अजीब लगा पर अच्छा भी। ठीक है। हम लोग छुट्टियों में शिमला घूमने गए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जब टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर चलती है तब नीचे देखकर बहुत डर लगता है। शिमला में हमें बहुत पैदल चलना पड़ा। मेरी दादी तो बहुत थक जाती थी। हम उन्हें घोड़े पर बिठाकर देते थे। मैं तो मज़े से पैदल चलता था पर थकता भी नहीं था। तो ये कहाँ गया था? शिमला गया था घूमने। मेरी खाला तो मेरे घर के पास ही रहती थी। जब मैं भी खाला के पास जाने का मन करता था तो मैं झट अपनी साइकिल उठाती हूँ और पहुँच जाती हूँ उनके पास। माँ और छोटू तो साइकिल रिक्शा में बैठकर नानी के घर जाते हैं। ठीक है। वो तो साइकिल से चली जाती है। इन छुट्टियों में मैं अपने मामा जी के गांव गया था। उनके गांव तब तो कोई बस नहीं जाती थी। हम लोग रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी में बैठकर लहराते खेतों के बीच में से होकर गांव तक गए। मुझे तो बैलों के गले में बंधी घंटिया की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। तो ये बैलगाड़ी में गया। जानवरों की देखभाल तथा उनके प्रति जुड़ाव को कक्षा में चर्चा करके बताइए। बच्चों ने किन किन वाहनों के नाम लिए? बच्चों ने बस का लिया, मेट्रो रेल का लिया, कार का लिया, नाव का लिया, घोड़ा गाड़ी का लिया, साइकिल का लिया, बैलगाड़ी का लिया और रिक्शा का लिया और टैक्सी का लिया। ठीक है। तो ये बच्चे इन इन
से अपने घर पहुंचे और जिसको जहाँ भी जाना था वो पहुंच गए। ठीक है। अब क्या है, नीचे लिखी जगहों पर अपने घर से कैसे जाना चाहोगे वाहन का नाम डिब्बे में लिखो। तो बाजार कैसे जाओगे? तो बाजार तो हम पैदल जाएंगे। ठीक है। और स्कूल, स्कूल साइकिल से जाएंगे। मित्र के घर साइकिल से। और पहाड़ पर किसी तो रेल से जाएंगे। नानी के घर बस से जाएंगे। और समुद्र पार जहाज से जाएंगे। और नदी पार नाव से जाएंगे। ठीक है। तो हम इन साधनों से अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। यात्रा में तुम खुद को सुरक्षित कैसे रखते हो? यात्रा में खुद को सुरक्षित कैसे रखते हो? बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में या किताबों में, फिल्मों में आदि में देखा होगा। तभी ये सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। उनके संदर्भ के अनुसार गतिविधि कराए जिससे कि सफ़र के दौरान वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाए। जैसे कि शहरी क्षेत्र में बच्चों को सड़क सुरक्षा व यातायात के नियमों से परिचित कराया जा सकता है। कुछ वाहनों के चित्र बने हैं। चित्र के सामने उनके नाम तथा वे किस काम आते हैं लिखो। खाली जगह में अन्य वाहनों के चित्र बनाओ, उनके नाम और काम भी लिखो। क्या ये सभी वाहन केवल हमारे आने जाने का काम में आते हैं? जैसे कि ये कौन सा चित्र है? किसका ठेला है ये? सब्जी यो का ठेला है। ठीक है। और ये कौन सी गाड़ी है? ये डाक पहुंचाने की गाड़ी है। क्या है? डाक पहुंचाने की। और ये क्या है? ये गाड़ी किसके लिए है? विकलांगों के लिए। ये क्या है? ट्रैक्टर। तो ये किस लिए है? खेती में जुताई और सामान ढोने के लिए। ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आगे ये क्या है? बस। बस क्या है? सवारी के लिए। ये क्या है? एम्बुलेंस। एम्बुलेंस क्या है? मरीजों को ढोने के लिए। और दो चित्र और बनाइए आप। जैसे कि एक बाइक
बाइक यानी मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल घूमने के लिए। एक कार का चित्र बनाइए। कार भी घूमने के लिए। ओके बच्चों, दो चित्र आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, अब क्या दिया गया है, नीचे दिए गए चित्रों में कुछ वाहनों के नाम लिखे हैं। उन्हें हर वाहन को एक तरफ उनके पहिए की संख्या से जोड़ना है, दूसरी तरफ उसी वाहन को वहां जिससे चलता है उससे जोड़ना है। ठीक है, क्या है? तो अब बस का पूछा है। बस के कितने पहिए होते हैं? 4 पहिए होते हैं। ठीक है, स्कूटर के 2 पहिए होते हैं। बैलगाड़ी के और रिक्शा के भी 4 पहिए होते हैं। और बिजली से रेलगाड़ी चलती है। जानवर चलाते हैं। रिक्शा जानवर भी चलाते हैं। ठीक है, ठेला मनुष्य चलाते हैं। मोटरसाइकिल और साइकिल 4 से अधिक पहिए मेट्रो में 4 से भी अधिक पहिए होते हैं। 3 पहिए वाली नाव को भी मनुष्य चलाते हैं। ट्रक ट्रक भी मनुष्य चलाता है। ठेला भी 2 पहिए का होता है। ठीक है, कार मनुष्य चलाता है। ठीक है, बड़ों से पूछ कर पता लगाओ, आज से 50 साल पहले लोग कैसे आते जाते थे? क्या तब भी यही साधन थे? क्या तुम अनुमान लगा सकते हैं कि 20 साल बाद लोग आने जाने के लिए किस तरह के वाहन का प्रयोग? अपने घर के लोगों और दोस्तों से पूछकर तालिका भरो। तो 50 साल पहले भी बैलगाड़ी, साइकिल, रेलगाड़ी से आते जाते थे। मेट्रो रेल को छोड़कर बाकी के सभी साधन पहले 50 साल पहले तो चलते थे। ठीक है, इसने पूछा और क्या कहा? स्वयं में बैटरी चलित साइकिल, बैटरी चलित साइकिल। दोस्त सौर ऊर्जा वाली।
सौर ऊर्जा वाली स्कूटर। चाचा क्या कह रहे हैं? सौर ऊर्जा वाली कार। ठीक है, चाचा ये कह रहे हैं। और शिक्षिका क्या कह रही है? इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा। इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा। ठीक है। और पिता, पिता क्या कह रहा है? प्राइवेट हवाई जहाज। हवाई जहाज। और मामा, मामा अंतरिक्ष यान। ओके। और बाकी के में आप आपके रिश्तेदारों को लिख सकते हो कि कौन क्या कह रहा है। ठीक है। अब इसमें क्या है? तुम्हारी अपनी रेलगाड़ी। दिए गए चित्र की मदद लेकर माचिस से रेलगाड़ी बनाओ। तो आपको माचिस से रेलगाड़ी बनानी है। ठीक है, इस तरीके से। अगर कोई छुक छुक की आवाज करे तो तुम झटपट पहचान ही जाते हो कि वे रेलगाड़ी के लिए कह रहे हैं। क्या तुम इन आवाजों से वाहन को पहचान सकते हो? लिखो। हाँ, हाँ, हम पहचान जाते हैं क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा शोर करती है। अब क्या है? चुक चुक की आवाज कौन करती है? रेलगाड़ी। पी पी की आवाज कौन करती है? स्कूटर। घर घर की आवाज कौन करता है? ट्रक। पी पी की आवाज करता है पी पी। ओके। क्या लिखेंगे? ट्रक, स्कूटर, घोड़ा गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल। ठीक है। यहाँ तो थी एक वाहन की आवाज। जब सड़क पर एक साथ कई वाहन आवाजें करते हुए चलते हैं तो कैसा लगता है? मचता है ना? कितना शोर हो रहा है। हाँ, सड़कों पर बहुत ज्यादा शोर होता है। ठीक है, सड़कों पर बहुत ज्यादा शोर होता है। तुमने सबसे ज्यादा शोर कहाँ सुना? व्यस्त सड़क पर। सुबह और शाम ज्यादा शोर होता है। सुबह और शाम ज्यादा शोर होता है। क्या तुम्हें इतना शोर अच्छा लगता है? क्यों नहीं? हमें ज्यादा शोर
अच्छा नहीं लगता। ये चित्र क्या बता रहा है? एक बिल्डिंग में आग लगी है, तो क्या आई है उसमें? एम्बुलेंस नहीं। इस चित्र को आपको देखना है। एक मकान में आग लगी है। दमकल की गाड़ी खड़ी है। अपन को क्वेश्चन लिखना है। मकान में आग लगी है। दमकल की गाड़ी के लोग आग बुझा रहे हैं। यहाँ एम्बुलेंस और पुलिस गाड़ी खड़ी है। ठीक है, खड़ी है। ओके। अब क्या तुम्हें कौन कौन से वाहन दिखाई दे रहे हैं? एम्बुलेंस, पुलिस वैन और दमकल ट्रक, ये दिखाई दे रहे हैं। ये वाहन क्या क्या काम कर रहे हैं? दमकल का ट्रक आग बुझा रहा है। एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल ले जा रही है। पुलिस की वैन सुरक्षा के लिए है। पुलिस की गाड़ी सुरक्षा के लिए है। ठीक है। चित्र की मदद से आपातकालीन स्थितियों पर चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। ऊपर के खानों को देखकर नीचे उन्हें क्रम से बनाओ और रंग भरो। देखो क्या बनता है, उनका नाम लिखो। तो क्या बनता है? ये चित्र को देखकर एक चित्र बनता है, उसका नाम है हाथी। तो आपको हाथी का चित्र बनाना है। ओके। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसकी आपको PDF भी मिल जाएगी। ओके।